नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चीनी प्रेम एक बार फिर से उजागर हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उस पर राहुल गांधी की अब फजीहत बढ़ चुकी है और अब बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 1000 राजद्रोह के केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब बीजेपी के तमाम नेता उन पर राजद्रोह का केस दर्ज करेंगे, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। दरअसल पूरा मामला राहुल गांधी के एक ट्वीट से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने भारत को गुजरात से शुरू होकर बंगाल पर खत्म बताया था, यानी उसमें कहीं भी नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनका कोई जिक्र नहीं था। और यही पूरा मामला है जिसको लेकर अब राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का ये ट्वीट एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के मंसूबों पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहा है कि क्या इस चीनी प्रोपेगेंडे को हिंदुस्तान में कामयाब करने के लिए राहुल गांधी ये तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक चीन को लेकर उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो चीन के नाम पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब अचानक जो ट्वीट किया गया है, राहुल गांधी ने इस ट्वीट में लिखा था कि दरअसल हमारी यूनियन अक्षमतावान है, हमारा यूनियन संस्कृति का है, हमारा यूनियन विविधता का है, हमारा यूनियन भाषा का है, हमारा यूनियन लोगों का है, हमारा यूनियन प्रदेश का है। कश्मीर से केरल तक और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक भारत अपने सभी रंगों के साथ सुंदर है। भारत की भावनाओं का अपमान मत करो। ये राहुल गांधी का ट्वीट था। लेकिन तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं और उनके मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर बात अगर त्रिपुरा की जाए, असम की जाए और मणिपुर की जाए, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और चूंकि ये बीजेपी शासित राज्य हैं तो ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी इस तरीके से देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस पूरे ट्वीट में आखिर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र क्यों नहीं किया है, आखिर अरुणाचल प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। चीन जहां लगातार कब्जा करने की फिराक में रहता है, उस राज्य का कोई जिक्र नहीं है। और यही वजह है कि राहुल गांधी फिलहाल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं और अब खासतौर पर असम के बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ लगभग 1000 राजद्रोह का केस दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। तो राहुल गांधी अब अपने इस चीनी प्रेम को लेकर कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का ये चीनी प्रोपेगेंडा उजागर हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के पराक्रम पर सवाल उठाते हुए चीन का साथ दिया है, चीन का गुणगान किया है। चीन जो भाषा बोलता है वो राहुल गांधी बोलते हैं और इसकी तमाम बड़ी वजह हो सकती है जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेताओं और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों ने भी दावा किया है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो डील मनमोहन सिंह की सरकार में चीन के साथ हुई है, आखिर उस डील को उजागर किया जाए। आखिर कौन से एमओयू पर समझौता किया गया था, आखिर चीनी राजदूत से मिलने के लिए राहुल गांधी डोकलाम विवाद के बीच क्यों पहुंचे थे। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं। लेकिन उनके इस पूरे ट्वीट को लेकर फिलहाल सियासत बेहद गर्माती नजर आ रही है और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में राजनीति करते हैं, लेकिन क्यों चीनी और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे पर वो काम करते हैं। आखिर क्यों इस तरीके से देश को बांटने और तोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पूरे ट्वीट पर बेहद आपत्ति जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि वायनाड के सांसद राहुल गांधी नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को अपने ट्वीट में कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। तो आखिर वो क्या चाहते हैं और क्या मानते हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा पर उठाया गया था। बीजेपी के नेताओं का ये साफ तौर पर आरोप है कि राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर की अनदेखी तब से शुरू कर दी थी जब से चीन ने अरुणाचल प्रदेश की मांग उठाई थी, यानी अरुणाचल प्रदेश को उस
ट्वीट में जगह ना देना, लद्दाख को उस ट्वीट में जगह न देना, ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरीके से चीन जो चाहता है कहीं ना कहीं उस मकसद को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी चीन का साथ दे रही है। कि एक तरफ केंद्र सरकार है जो लगातार लद्दाख में भारतीय सैनिकों की तैनाती बढ़ा रही है, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से सटी हुई है वहां लगातार फोर्स बढ़ाई जा रही है ताकि चीनी जो सैनिक हैं वो घुसपैठ ना कर पाए। जिस तरीके से वो लगातार अपना कब्जा अरुणाचल प्रदेश पर दिखाते रहे हैं वो ना हो पाए। ये तमाम चीजों के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बतौर विपक्षी पार्टियां किस तरीके से देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम कर रही है, ये राहुल गांधी के एक ट्वीट से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद लगातार जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के नेताओं की और कहीं ना कहीं देशवासियों की भी खुलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को करारा जवाब देते हुए ये कहा था कि भारत एक यूनियन से कहीं आगे है, एक गौरवशाली राष्ट्र है, भारत को किसी टुकड़े टुकड़े मानसिकता से नहीं ग्रसित किया जा सकता। आपको राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम से क्या दिक्कत है, ये सवाल भी उन्होंने राहुल गांधी से पूछा था और कहा था कि सुनो, बंगाल के बाहर हम पूर्वोत्तर में भी अस्तित्व में हैं। ये राहुल गांधी ध्यान रखें, जो उन्होंने अपने ट्वीट में पूर्वोत्तर के राज्यों को कोई जगह नहीं दी है, जहां अरुणाचल प्रदेश का जिक्र नहीं है, जहां लद्दाख का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इतना याद रखें, कांग्रेस पार्टी इतना याद रखें कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। इस तरीके से चीन अपना कब्जा दिखाकर उसे भारत से अलग नहीं कर सकता है। ये साफ तौर पर जवाब जो है वो हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दिया गया था। और इतना ही नहीं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने तो राहुल गांधी को उनके पूर्वजों की याद दिलाई, यानी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के समय की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा था कि कैसे उन्होंने पूर्वोत्तर को भुला दिया था। और उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि दरअसल राहुल गांधी हमारे पूर्वोत्तर की खूबसूरती को भूल चुके हैं, कि आखिर नॉर्थ ईस्ट कितना खूबसूरत है वो शायद भूल गए हैं। और ठीक अपने महान प्रदाता की तरह उन्होंने हमारे क्षेत्र को नहीं गिना। हम भी भारत के गौरवशाली अंग हैं। आपके भूल जाने की वजह से ये भी है कि आपकी पार्टी का पूर्वोत्तर से पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। तो इस तरीके से इस पूरे बयान पर खूब राजनीति भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मन देश जो लगातार भारत पर नजरें गड़ाए रहते हैं, जिस तरीके से वो गिद्ध की नजरों से भारत को देखते हैं, लेकिन अगर इन देशों का साथ कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल खासतौर पर वामपंथी पार्टियां देती हैं, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं भारत के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चीनी प्रोपेगेंडे पर देश में काम करती आई है, चीन का एक ट्वीट और उसके बाद राहुल गांधी के केंद्र सरकार से 100 सवाल, ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी चीन के प्रोपेगेंडे पर काम करती है, चीन की भाषा बोलती है। और लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में, फिर चाहे वो डोकलाम विवाद रहा हो जहां भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई है, या फिर गलवान घाटी का संघर्ष रहा हो जहां कई सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान न्योछावर किया था, लेकिन उन तमाम सैनिकों के बलिदान पर दो शब्द कहने के बजाय जिस तरीके से राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी सेना के पराक्रम पर सवाल उठाती है, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा देश हित में बात करने के बजाय, राष्ट्र प्रेम दिखाने के बजाय जिस तरीके से चीनी और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे पर काम करती है, वो भी सिर्फ वोट बैंक के लिए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक है। और आज अगर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने गुजरात से बंगाल तक सिर्फ भारत को समेट दिया है, तो ये भी अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद शर्मनाक है कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जब देश में पूरी तरीके से सिमट चुकी है, तो इस बीच कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का सहारा ले रही है। वो चीन और पाकिस्तान जो अपने प्रोपेगेंडे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में चलाकर हिंदुस्तान के युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, हिंदुस्तान में अलग अलग
तमाम टूल किट जो है उनके जरिए चलाई जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है कि इस तरीके से राहुल गांधी का ये ट्वीट सामने आया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि राहुल गांधी को इसका जवाब दिया जाएगा और यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अब इस ट्वीट को लेकर असम के तमाम बीजेपी नेताओं ने 1000 राजद्रोह के केस राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। यानी राहुल गांधी पर अब केस दर्ज होगा और राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं। जिस तरीके की उन्होंने ये कहीं ना कहीं एक विवादित ट्वीट किया है और साफ तौर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब करके रख दिया है कि किस तरीके से वोट बैंक के लिए और कहीं ना कहीं देश में जिस तरीके से सिमट रही है कमबैक के लिए अगर चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों से भी हाथ मिलाना पड़े तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।